बड़ा भाई हर बार घर से बाहर निकलने से पहले अपने छोटे भाई की आंखों के पास पेंसिल ले जाकर देखता है। उसका इरादा चोट पहुंचाने का नहीं होता, बल्कि वह सिर्फ यह परखना चाहता है कि छोटा भाई सच में सो रहा है या नहीं। वह पेंसिल को कई बार क्लिक करता है, लेकिन छोटे भाई की आंखें नहीं खुलती। पेंसिल को मेज पर रखते ही उसे यकीन हो जाता है कि भाई सो चुका है, मगर जैसे ही वह बाहर जाने लगता है, छोटा भाई अचानक आंखें खोल देता है और चुपचाप उसका पीछा करने निकल पड़ता है। बड़े भाई को अंदाजा भी नहीं होता, लेकिन छोटा भाई यह देखकर दंग रह जाता है कि उसका बड़ा भाई, जो हमेशा लंगड़ाकर चलता दिखाता था, अब तेज और बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहा है। ऐसा लगता है कि पहले सब कुछ एक नाटक था। छोटा भाई लगातार उसका पीछा करता है। एक जगह तो वह लगभग उसकी नजरों में आ ही जाता है, लेकिन समय रहते जल्दी से छिप जाता है और पकड़ा नहीं जाता। पीछा करते करते वह एक गली तक पहुंचता है, जहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका बड़ा भाई गैंगस्टरों के बीच खड़ा था, लेकिन हैरानी यह थी कि वे लोग उसे झुककर प्रणाम नहीं कर रहे थे, बल्कि उसका बड़ा भाई ही उनका बॉस था। छोटा भाई जैसे ही उसकी असलियत सबके सामने लाने के लिए कदम बढ़ाता है, अचानक कोई पीछे से आकर उसका मुंह दबा देता है। जब उसे होश आता है तो वह वापस घर में अपने ही कमरे में होता है, उसी पोज में बैठा हुआ जैसा पिछली रात को था। वह मुड़कर देखता है, बड़ा भाई आराम से बिस्तर पर सो रहा है। यह देखकर छोटा भाई घबरा जाता है। आवाज से बड़ा भाई जाग उठता है और दोनों में भिड़ंत हो जाती है। हाथापाई के बीच बड़ा भाई यह देखता है कि छोटा भाई बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रहा है, तो आखिरकार वह सच बता देता है। असल में छोटा भाई लंबे समय से पीछा किए जाने के भ्रम यानी पैरानॉइड डिल्यूजन से जूझ रहा था। बड़ा भाई हर वक्त उसकी देखभाल कर रहा था, यहाँ तक कि वह बाहर जाकर दवाइयों के पैसे जुटाने के लिए लंगड़ाकर चलने का नाटक करता था। यह सुनकर छोटा भाई शांत हो जाता है। उसे याद आता है कि वह अपनी दवा लेना भूल गया था। शुक्र है कि बड़े भाई ने समय रहते हालात संभाल ली, वरना कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। अब सवाल यह है, क्या बड़ा भाई सचमुच सच्चाई बता रहा था, या फिर उसने अपने राज छुपाने के लिए यह नई कहानी गढ़ी थी?